इसलिए कुछ ऐसा करके चले जिससे इसका कल्याण हो जाए। तो भोजन करने के बाद संतों ने कहा कि देखो, हमने आपके घर पे भोजन किया है, तो भोजन करने के बाद नियम होता है कि ब्राह्मण संतों को दक्षिणा दी जाती है। तो हमारी दक्षिणा अजामिल ने कहा कि महाराज आपका लोटा सोटा नहीं छीना, ये कम दक्षिणा है क्या? जैसे आए वैसे ही सही सलामत जा रहे हो, ये कम दक्षिणा नहीं है, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। वैश्या ने कोहनी मारी कि क्या बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते। वैश्या ने कहा कि हाँ महाराज बताइए क्या दक्षिणा लेंगे? कि हमें कोई धन की दक्षिणा नहीं चाहिए देवी, हमें सो छोटी सी दक्षिणा ये दे दो कि आपके जो संतान हो उसका नाम आप नारायण रख दें। वैश्या ने कहा कि ठीक है महाराज। साधु संत चले गए और समय आने पर इन्होंने पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा इन्होंने नारायण। समय व्यतीत हुआ, नारायण थोड़ा बड़ा हो गया और कहते हैं कि जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, उस पे मम्मी पापा का बड़ा प्यार होता है। तो नारायण सबसे छोटा है, तो अजामिल का बड़ा प्रेम है उसके ऊपर। अब तो बाजार से आता तो कुछ ना कुछ उसको लेकर के आता, घर पे नहीं मिलता तो पूछता कहाँ है नारायण। तो वैश्य कह देती थी कि गया होगा कहीं गली में खेलने। तो सारी गली में चिल्लाया करता, नारायण कहाँ हो, देखो जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। एक दिन की बात है कि अजामिल जो है वो चारपाई पर लेटा हुआ था, पास में ही बेटा नारायण खेल रहा था। ऊपर से यमराज का आदेश हुआ कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के प्राणों का हरण करके लेके आओ। तो यमदूत प्रकट हो गए अजामिल की चारपाई के पास, प्राणों का हरण करने लगे। और प्राणों का जब हरण करने लगे तो अजामिल को पीड़ा हुई, वो यमदूत दिखाई देने लगे, उनके मारे भयभीत हो गए, डरने लगा। अब विचार करें कि किसको पुकारूं, पत्नी दिखाई नहीं दे रही कहीं भी। हाँ, पास में ये अजामिल जरूर ये नारायण जरूर खेल रहा है। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयं प्लावितेन स्वर्णिक्षै आजुहाव कुलेन्द्रिये। हाँ, पास में नारायण मेरा बेटा खेल रहा है, इसलिए उच्च स्वर में आवाज लगाई कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखो ये कौन आ गए हैं, मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, मुझे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। अब बेटा नारायण ने सुना कि नहीं सुना, लेकिन उस जगदीश्वर नारायण ने सुन लिया मेरी मैया। और नारायण ने तुरंत अपने पार्षदों को कहा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तुम शीघ्र जाओ और उससे बड़े प्रेम के साथ विमान में बिठा करके और मेरे पास लेकर के आ जाओ। महाराज तुरंत भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। यमदूत प्राणों का हरण कर रहे हैं तो बोले कि ठहर जाओ, रुको अभी। यमदूतों ने कहा कि क्यों? कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये हमारे साथ जाएंगे। यमदूत बोले कि जीवन भर पाप किया, तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? हमारे राजा महाराज यमराज की आज्ञा है, हमारे साथ जाएंगे। अब तो महाराज झगड़ा हो गया यमदूत में पार्षदों को गुस्सा आया, दो थप्पड़ मार के उनको भगा दिया वहां से। और बड़े प्रेम से अजामिल को विमान में बिठा करके भगवान के श्री धाम लेकर के पहुंच गए। अब इधर यमदूत गए रोते हुए कि महाराज हमें तो आज से नौकरी करनी नहीं, छोड़ दी हमने तो नौकरी। ये आपकी सोटा पकड़ो, ये आपका बेल्ट पकड़ो, ये आपकी फांस पकड़ो, सब कुछ हम आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे। यमराज बोले कि क्यों, क्या हो गया? कि महाराज जिस अजामिल ने जीवन भर पाप किया और उस अजामिल को भगवान ने अपने धाम बुला लिया। कि कुछ बोला तो नहीं? कि नहीं महाराज कुछ भी नहीं बोला। कि और सोच लो। एक बोला कि हाँ महाराज बोल तो रहा था। क्या बोल रहा था?
कि महाराज दोनों हाथ ऊपर करके और बड़ी जोर जोर से चिल्ला था, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। यमराज ने कहा चुप हो जाओ। वो कह करके नारायण के पास पहुंच गया। और यहाँ जितने भी पापी बैठे हैं ना, इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, सारे सुन करके नारायण के पास पहुंच जाएंगे, अपना तो नरक ही खाली हो जाएगा, इसलिए धीरे बोलो। लेकिन फिर भी एक बार मैं मधुसूदन के पास जाऊंगा जरूर। तो यमराज समस्त देवताओं को साथ में लेकर के भगवान के पास पहुंचे, जहां अजामिल एक तरफ खड़ा हुआ था। अजामिल से भगवान से यमराज ने कहा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है, इसको कैसे समझे? हम अपनी अल्पमति से आपको नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, यदि आप अपना अनुग्रह करके हमको समझाओ तो अवश्य हमें बात समझ में आएगी। भगवान मुस्कुराए कि कहो क्या बात है? कि जिस अजामिल ने जीवन भर पाप किया, उस अजामिल ने अंत समय में आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लिया, ऐसा क्यों? भगवान बोले कि अंत समय में, अंत काले च मावेवा स्मरण मुक्त कलेवरम ये प्रियाति समद्भावा अंत काले च मावेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। हे महाराज, अंत काल में जो मेरा स्मरण कर लेना, वो जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। ये प्रियाति समद्भाव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करे वो मुझे प्राप्त करके मेरा स्वरूप धारण करके वो मेरे पास रहता है। इसने अंत समय में मेरे नाम का स्मरण किया, इसलिए इसको मैं मिल गया। यमराज मुस्कुराए कि प्रभु आप तो बड़े भोले हैं। कि वो कैसे? कि इसने आपका नाम तो लिया ही नहीं, इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख रखा है, इसलिए इसने अपने बेटे को पुकारा, आपको नहीं पुकारा। भगवान बोले कि एक बात बताओ, नारायण है कौन? कि प्रभु आप। अब दुनिया चाहे खूब नाम रखे, नारायण है तो हम। नारायण है तो हम ही कि हाँ प्रभु आप ही नारायण हैं। तो यदि इसने पुकारा तो किसको पुकारा? कि प्रभु आपको ही पुकारा। भगवान कहते हैं कि इसने जब पुकारा तो नाम हमारा था और भाव पुत्र के प्रति था, इसलिए ये हमसे दूर खड़ा हुआ है। यदि नाम भी हमारा होता, भाव भी हमारा होता, तो ऐसे नहीं खड़ा हुआ होता। इसको बुला करके मैं अपनी गोद में बिठा लेता, मैं इसको अपनी गोद में धारण कर लेता। और एक बात मैं यह, नाम का गुण होता है, नाम को आप अनजाने में भी लोगे ना, तो वो नाम जो है वो आपका अनजाने में भी कल्याण करेगा। यदि अनजाने में, अज्ञानता में कोई जहर पी ले और कहे कि महाराज हमें तो पता ही नहीं कि ये जहर है, हमें तो पता ही नहीं जहर का काम क्या है, तो हमें तो जहर पी के नहीं मरना चाहिए। आप नहीं जानते कि जहर पीने से आदमी मर जाता है, और आप जहर पी लें तो जहर को जो काम करना है वो अपना काम करेगा, आप भले जानते हो या नहीं जानते। अमृत पिए, अमृत का काम है जीव को अमर करना। अब तुम ज्ञान में पियो या अज्ञानता में पियो, वो अमर करेगा। ऐसे ही नाम का काम है जीव का कल्याण करना। अब तुम भले ज्ञान में लो या अज्ञानता में लो, तुम भले भाव से लो या भले कुभाव से, उसका काम ही कल्याण करना है। इसलिए ये नाम ही है मेरी मैया जो जीव को इस भवसागर से तार सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि नाम की नौका में बैठ करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तो मिला,
पता फिर किधर जाएगा। बड़े मुश्किल से ये शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए क्या करना चाहिए कि उस कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का स्मरण करना चाहिए। इसलिए भाव से बोलना, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, बजाओ जी, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जो नाम को अपने जीवन में धारण कर ले, पता है क्या होता है फिर? होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। मीरा ने नाम लिया, ध्रुव ने नाम लिया, प्रहलाद ने नाम लिया, तो आज घर घर में चर्चा होती है मेरी। यदि तुम भी ऐसा करोगे ना, तो उसी तरह तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बजाओ जी ताली, जय।
उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा, ओ दाता झोली वो भर जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा तो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा तो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, ईबो पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से सर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह अजामिल ने अंत समय में गोविंद नाम का स्मरण करके अपना कल्याण किया। परीक्षित जी ने फिर से प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी,
आपने मुझे मनु वंश का वर्णन करके प्राचीन वर्ष तक सुनाया। मैं उससे आगे भी कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिवाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे मनु वंश को प्राचीन बरही तक सुनाया, उससे आगे भी आप मुझे मनु वंश को श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेतागण का विवाह वारक्षी कन्या के साथ हुआ। इनके पुत्र हुए जिनका नाम हुआ महाराज दक्ष। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। नारद जी के उपदेश से सभी दक्ष के जो पुत्र हैं वो ब्रह्मचारी हो गए। दक्ष ने फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। तो नारद जी ने इनको भी उपदेश दे करके वैरागी बना दिया। अब महाराज दक्ष को जब पता चला तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि पहले मेरे पुत्र वैरागी बना दिए, अब फिर दोबारा पुत्र हुए तो उन सबको भी वैरागी बना दिया। इसलिए नारद जी महाराज के लिए दक्ष ने श्राप दे दिया कि अहो असाधु साधूना साधुलिंगेन न सत्वया असाध्य कार्य भृकाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदेशिता। दक्ष ने कहा कि हे नारद, आपने मेरे पुत्रों को भिक्षावृत्ति के मार्ग पर लगा दिया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ ने भवेत ब्रह्मत पदम। आप कभी भी एक स्थान पर नहीं रुक पाएंगे। अब दक्ष के 60 कन्याओं ने जन्म ली। 13 कन्या ब्याही गई इनकी कश्यप ऋषि को, दिति, अदिति, कद्रु, विनीता। 27 कन्या इनकी चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप की जो दिति नाम की पत्नी थी उसने दैत्यों को जन्म दिया। दिति की एक बेटी थी जिसका नाम था रचना। रचना जो है ना, ये त्वष्टा ऋषि को ब्याही गई थी। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और संगवेद। विश्वरूप जो है ये ब्रह्मज्ञानी था और देवताओं का एक बार ये पुरोहित बना। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि देवताओं के पुरोहित तो श्री बृहस्पति जी हैं, फिर विश्वरूप कैसे बना? तो एक बार इंद्र अपनी पत्नी के साथ सभा में बैठा हुआ था, अप्सरा नृत्य कर रही थी और उसी क्षण महाराज बृहस्पति का आगमन हुआ। तो समस्त देवता उनके आसन, उनके सम्मान में अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए, लेकिन महाराज इंद्र खड़े नहीं हुए। और इसी बात से कुपित होकर के महाराज बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया। अब जब राक्षसों को पता चला कि इनको तो इनका गुरु ही छोड़ करके चला गया, तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया।
अब देवताओं के लिए यज्ञ महाराज बृहस्पति किया करते थे, उस यज्ञ से उनमें बल आया करता था जिससे वो दैत्यों से युद्ध कर सकें। अब इनको कोई यज्ञ करने वाला रहा नहीं, तो ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक बृहस्पति जी मान नहीं जाते तब तक विश्व रूप से अपना यज्ञ करवा दो। अब विश्व रूप से जब यज्ञ करवाया तो राक्षसों को पता चला कि विश्व रूप यज्ञ कर रहे हैं, तो महाराज जो विश्व रूप हैं वो पहुंच गए उनके पास। राक्षस जो हैं वो विश्व रूप के पास पहुंच गए। राक्षसों ने कहा कि हे महाराज विश्वरूप, आप में हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आपकी जो मां है वो हमारे कुल से है, तो दो चार आहुति आप हमारे नाम की भी डाल दो। अब विश्वरूप ने ऐसा ही किया, उस यज्ञ में राक्षसों के नाम की भी आहुति डालना शुरू कर दिया। अब जब ये बात पता चली इंद्र को, तो इंद्र ने आकर के विश्वरूप का वध कर दिया। अब जैसे विश्वरूप का महाराज इंद्र ने वध किया तो इनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो सारे देवता जब इनको ढूंढने गए तो पर्वत की कंदरा में महाराज इंद्र बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा जी इसके पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के कहा कि महाराज हमारे इंद्र राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, वो पर्वत की कंदराओं में छुपे हुए, कुछ करिए आप। तो चार भागों में इंद्र के ऊपर जो ब्रह्म हत्या थी उसको बांटा गया। पृथ्वी ने लिया ऊसर भूमि के रूप में, जल ने लिया काई के रूप में, वृक्ष ने लिया गोंद के रूप में, और स्त्री ने धारण किया मासिक धर्म के रूप में। तो चार जगह उस ब्रह्म हत्या को बांटा गया। अब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि महाराज इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया है, तो त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से उन्होंने एक वृत्तासुर नामक दैत्य को प्रकट किया और उस वृत्तासुर से कहा कि तुम जाकर के इंद्र को मार डालो। जब वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए गया, बड़ा भयंकर युद्ध चला, जिसके अंतर्गत वृत्तासुर ने ऐसे ऐसे आक्रमण किए कि इंद्र भयभीत होकर के सीधा भगवान विष्णु के पास भागा कि प्रभु बड़ा भयंकर है वृत्तासुर, मरने में ही नहीं आता। भगवान ने बोले कि वो ऐसे नहीं मरेगा। अगर दधीचि ऋषि की हड्डियों से शस्त्र का निर्माण हो और उस शस्त्र का वृत्तासुर पर प्रहार हो तो वृत्तासुर मर सकता है। तो सारे राजा दधीचि ऋषि के पास गए, सारे देवता दधीचि मुनि के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज अब तो हमारा कल्याण तब हो जब आप अपनी हड्डियों का दान कर दें। और कहते ना मैया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना चाहे उसमें थोड़ा बहुत अपना बुरा हो जाए, दूसरों का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमेशा दूसरों का हित करना चाहिए, भला करना चाहिए। लेकिन हमारी वृत्ति तो बदली हुई है, हम नुकसान कर सकते हैं, भला तो कतई ना करें। कोई कह दे ना इस गली से निकल जाना तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा महेश जी को, तो चाहे 2 किलोमीटर होके जाना पड़े पर यह गली से नहीं निकलेंगे। अरे भाई पड़ोसी को फायदा हो जाएगा। तो परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सहर्ष महाराज दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। महाराज दान किया, उससे वज्र का निर्माण हुआ और उस वज्र के निर्माण से वृत्तासुर पर आक्रमण किया गया और फिर वृत्तासुर को मारा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये जो वृत्तासुर है ना, ये पहले भगवान का भक्त था। मां पार्वती के श्राप के कारण ये राक्षस बना। पहले ये वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके कई पत्नियां थी। इसकी एक पत्नी के अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से एक बालक हुआ
अब और रानी सोचने लगी कि इस पे बालक हो गया तो अब राजा इसको ज्यादा प्रेम करेंगे, इसलिए उस बालक को जहर दे के मार दिया। तो चित्रकेतु बड़ा रुदन करने लगा, रोने लगा। तो नारद जी ने आकर के उनको समझाया। अब नारद जी ने ऐसा समझाया कि मन में बैराग आ गया, सबको छोड़ करके वन में तप करने के लिए चले गए। और जब वन में तप करने के लिए गए तो भगवान ने प्रकट होकर के इनको अपने दिव्य पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। एक दिन की बात है कि आकाशगामी मार्ग से भ्रमण करते हुए महाराज चित्रकेतु जा रहे थे। इन्होंने देखा कि माँ पार्वती जो है वो शिव जी की गोदी में बैठी हुई है। तो ये जोर से हंसने लगा कि जब देवताओं का ये हाल है तो फिर मनुष्य का क्या होगा। अब मां पार्वती को क्रोध आएगा कि भगवान भोलेनाथ को तू काम दृष्टि से देख रहा है, मैं श्राप देती हूं तुम्हें कि तुम पार्षद से राक्षस योनि में प्रवेश कर जाओ। तो चित्रकेतु को पार्षद की योनि से राक्षस योनि में जाना पड़ा। और इसलिए भगवान ने इन देवताओं को इसकी मृत्यु का उपाय बताया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि राक्षस की योनि से पुनः ये मेरे पार्षदों में सम्मिलित हो जाए। और ऐसा ही हुआ, वृत्तासुर को जैसे ही मारा ना तो वृत्तासुर के शरीर से दिव्य पार्षद प्रकट हुआ, चित्रकेतु प्रकट हुआ और वो जाकर के भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो गया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो इस तरह चित्रकेतु का प्रसंग, वृत्तासुर का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। आइए यहां से आगे कथा श्रवण करें, उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी माता बहन भाई बंधु बुलवाइए। बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। 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 हाय राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे रे 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल।
मैया कीर्ति। ओ बाबा है ब्रजवान कुंवर जी मैया कीर्ति। अरे रे ब्रज में हो ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। ए हो तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। ओ तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा। ओ तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। ओ तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जो। अरे रे चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। ओ जय राधा 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 राधा। 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 ओ जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट और जाती। दुख दूर करन को काम हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जीवो
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ओ 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 गुण गावे गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ लाडो प्यारी को हमारी लाडली प्यारी को। ओ लाडो प्यारी को हमारी लाडली प्यारी को। अरे रे मिश्री शो मीठो नाम हमारी श्यामा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को। मिश्री शो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री शो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी श्यामा प्यारी को। हमारी श्यामा प्यारी को। हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। अरे रे वृषभान दुलारी को। अरे रे वृषभान दुलारी को। अरे रे कीरति कुमारी को। कीरति कुमारी को। अरे रे ब्रज की महारानी को। ब्रज की महारानी को। अरे रे मेरी राधा रानी 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 को। दुलारी को। राधा रानी को। अरे रे मेरी राधा रानी को। यही सुंदर प्रसंग मुझे श्रवण कराया, मन को बड़ा ही आनंद मिला। लेकिन मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान की जो दृष्टि है वो सम होनी चाहिए। राक्षस भी उनके पुत्र होते हैं, देवता भी उनके पुत्र होते हैं, मनुष्य भी उनके पुत्र होते हैं। राक्षस, मनुष्य, देवता, नाग, किन्नर सब उनके पुत्र हैं, उनकी संतान है। फिर भगवान दैत्यों का ही वध क्यों करते हैं? भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान को जिस रूप में भजता है ना, भगवान उसका उसी रूप में कल्याण करते हैं। मित्र बना करके भजोगे तो मित्र बन करके कल्याण करेंगे, पुत्र बनाओगे तो पुत्र बन करके कल्याण करेंगे, और अगर शत्रु बनाओगे तो शत्रु बन करके भी मित्र की भांति कल्याण करेंगे। कहते ना मैया कि जिसका जैसा भाव होता है, परमात्मा उसी भाव के अनुसार उस जीव को दर्शन देता है। जब मां जानकी का स्वयंवर हो रहा था तो भगवान श्री राघवेंद्र श्री विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जब स्वयंवर में प्रवेश करते हैं ना, तो जनकपुर के नर नारी बैठे हुए थे, साधु संत बैठे हुए थे, बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, बड़े बड़े महामुनि बैठे हुए थे। कुछ राक्षस भी देवताओं का रूप धारण करके, राजाओं का रूप धारण करके बैठे हुए थे। तो बाबा वहां कह देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तेन तैसी। कोई राम जी में अपना बेटा देख रही है, जो जनकपुर की जो मैयाएं थी वो राम में अपना बेटा देख रही थी। जो कन्याएं हैं कोई उनमें उनके अंदर अपना भाई देख रही थी, कोई उनके अंदर अपना प्रेमी देख रही थी। राक्षस जो राजाओं का रूप बना करके बैठे हुए थे वो उनको साक्षात काल नजर आ रहे थे, और ऋषियों को भगवान साक्षात परब्रह्म नजर आ रहे थे, देवताओं के एक बहुत बड़े योद्धा नजर आ रहे थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसका उसी भाव से कल्याण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपकी इस बात से मुझे एक कथा याद आती है, मुझे एक बात याद आती है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उस युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। अगर पूजा किसकी की जाए तो सारे पांडव बोले कि अगर पूजा तो हमारे गोविंद की होगी, हमारे मधुसूदन की होगी। शिशुपाल भी वहां बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, कह रहे इस ग्वारिया की गंवार की सबसे पहले पूजा क्यों? ये तो गंवार है, ये तो ग्वारिया है। तरह तरह की बातें बनाने लगा। भगवान ने कहा कि शिशुपाल चुप हो जा, लेकिन शिशुपाल माना नहीं। शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी। भगवान एक एक गाली गिन रहे थे और जैसे ही 100 से ऊपर गया भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और सुदर्शन चक्र धारण करके शिशुपाल का वध कर दिया। अच्छा, कई कहते हैं कि 100 गाली ही क्यों सुनी, 2-4 गाली सुन के ही मार देते। तो इसके पीछे भी एक अंतर कथा है सज्जनों, कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो इसकी 4 भुजाएं थी। अब इनकी मैया इनको गोद में खिला रही थी, तो एक दिन नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे। मैया ने नारद जी को देख करके कहा कि तनिक हमारे बेटे का भविष्य बताओ ना, कि हमारे बेटे का भविष्य कैसा है। तो नारद जी ने मस्तक रेखा पढ़ करके ये कह दिया कि जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाएं तो समझ लेना कि उन्हीं के हाथों इनकी मृत्यु होगी। 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं गिर जाएंगी जिसकी गोद में जाने से, तो समझ लेना कि वही मारेगा। अब तो जो भी मिले उन्हीं की गोद में दे करके देखे। एक दिन भगवान से भेंट हुई तो जैसी भगवान की गोद में दिया तो 2 भुजाएं गिर पड़ी, 2 भुजाएं गायब हो गई, 2 ही भुजा रह गई। तो मैया समझ गई कि मेरे पुत्र को सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही मार सकते हैं, इसलिए भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले कि क्या बात हुई? कि प्रभु मुझे पता है कि मेरे बेटे को सिर्फ आप मार सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं मार सकता, इसलिए जब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप ये मुझे वचन ना दे दें कि आप मेरे बेटे को नहीं मारोगे। भगवान ने कहा कि देखो जी, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि इसकी 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि ये 100 से ऊपर गया फिर इसको नहीं छोड़ूंगा। अब मैया ने भी सोचा कि 100 गलती भी कौन करेगा, एक बार में कोई 100 गलती नहीं कर सकता। तो ये वही शिशुपाल है, भगवान को गाली दे रहा है। भगवान करे कि शिशुपाल मान जा, रुक जा, लेकिन शिशुपाल मानता नहीं, गाली पे गाली दिया जा रहा है। अरे गवार है, ग्वारिया है, ये तो गाय चराता है, अनपढ़ है, कुछ जानता ही नहीं है। भगवान सुनते जा रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। 50 गाली हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई, 95 हो गई, और जब 99 हुई तो भगवान ने सावधान कर दिया, शिशुपाल सावधान, अब आगे मत बढ़ जाना। लेकिन माना नहीं, उसने 100 भी पूरी कर दी, और जैसे ही 100 से ऊपर गया भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र धारण किया और सुदर्शन चक्र धारण करके वहीं शिशुपाल का वध कर दिया। कहते हैं मैयाओं कि जब सुदर्शन चक्र धारण करने के लिए, शिशुपाल का वध करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया ना, तो भगवान की थोड़ी सी उंगली कट गई थी, तो उससे रक्त बहने लग गया था। अब द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, तो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली से लपेट दिया। और कई संत कहते हैं कि भगवान के ऊपर द्रौपदी का ऋण हो गया। भगवान ने उसी समय मन ही मन कह दिया था द्रौपदी से कि द्रौपदी, एक क्षण ऐसा भी आएगा जिस समय तुम्हारी यही साड़ी का फटा हुआ पल्लू तुम्हारे काम आएगा।
जिस उंगली पे तुमने ये साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांधा है ना, उसी उंगली से एक दिन मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगा, उसी उंगली से तुम्हारी लाज बचाऊंगा। तो महाराज भगवान कहते हैं कि ये जो कुछ भी भगवान करते हैं ना, ये सब अपने भक्तों के लिए करते हैं। शिशुपाल जो है, इसकी भगवान से 3 जन्मों की शत्रुता है। पहले ये हिरण्यकश्यप था, तो भगवान नरसिंह बन करके इसका कल्याण किया। दूसरी बार ये रावण बना, तो मां जानकी को बहाना बना करके इसका कल्याण किया। और तीसरी बार ये शिशुपाल बना, तो गालियों को बहाना बना करके भगवान ने इसका कल्याण किया। 3 जन्मों का राक्षस होने का श्राप मिला जय और विजय को, और जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। जय और विजय जो द्वारपाल हैं, भगवान श्री हरि के बड़े प्रिय हैं। तो उन्हीं को इस राक्षस योनि से मुक्त करने के लिए एक बार संत कुमार दर्शन करने के लिए गए थे, तो संत कुमारों को द्वार पे ही रोक दिया जय और विजय ने कि कहां जाते हो, भगवान विश्राम कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। संत कुमार बोले कि बड़ी दूर से चल करके आए, दर्शन करने तो, कि नहीं नहीं अब नहीं जाओगे। द्वार पे ही रोक दिया कि आगे नहीं बढ़ सकते। संत कुमार बोले कि हमें कहीं तुम बालक तो नहीं समझ रहे कि महाराज बालक है, बड़े की बात नहीं है, बात है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो प्रभु की आज्ञा है कि विश्राम के समय किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। तो संत कुमारों को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। 3 बार हमें रोका, तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। तो जय और विजय को 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा, और भगवान ने हर जन्म में अवतार धारण करके इनको मोक्ष प्रदान किया, इस राक्षस योनि से इनको मुक्ति प्रदान की। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आपने मुझे हिरण्याक्ष के बारे में तो बता दिया था, पर उसके भाई हिरण्यकश्यप के बारे में नहीं बताया। हिरण्यकश्यप को कैसे मारा भगवान ने, वो बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा ना, तो तब से हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना शत्रु मान लिया। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप अपनी सेना को सजा करके भगवान पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। तो शुक्राचार्य जी ने इनको रोका। शुक्राचार्य ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, जिस भगवान को तू मारने जा रहा है ना, वो मायापति है, उसको इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। यदि उससे तुझे युद्ध लड़ना है तो तुझे पहले तप करना पड़ेगा, पहले तप कर, उसके बाद उनसे युद्ध करना। तो हिरण्यकश्यप ने तप किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का तप करने के बाद ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये वरदान तो नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है महाराज, तो सुनो, मैं वरदान चाहता हूं कि ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ये वरदान भी दे दिए। ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, यहां तक है कि साल के किसी महीने में मेरी मृत्यु ही ना हो। और सुनो कि हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में से किसी के भी हाथ मेरी मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी ने ये सारे वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताते में दुर्लभा पुसाना यान व्रसीने वरान मम तथापि वितिरागम